नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत टिप्स टू लर्न लेटेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात करेंगे जो यूडा है यानी यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड ऐप, उसके अंदर जो ब्रांच ऑफिस है वो किस तरह से अपना बीओ डेली अकाउंट है वो जनरेट करेंगे और किस तरह से स्लिप जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, इससे आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में जितना कर सकता हूँ वो करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाले की वीडियो का अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। दोस्तों, बात करते हैं बीओ डेली अकाउंट की। जब आफ्टर आपने जो ब्रांच ऑफिस है उसमें जब आप डे एंड कर देते हो, पहले वाले वीडियो मैंने आपको डे बिगिन बताया था, कैश रेमिटेंस बताया था, उसके बाद में डे एंड तक बताया था। तो डे एंड करने के बाद में आपको बीओ डेली अकाउंट जो बोर्डा रिपोर्ट होती है उसको जनरेट किया जाता है, और जनरेट करने के बाद में जो बोर्डा रिपोर्ट है उसको प्रिंट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। अभी कैश कोई लाइबिलिटी रीजन कोई वेट कुछ डालना है तो इसको कंफर्म करने के बाद में कितना कैश है, कितना क्या जो कोई है आपका कुछ, तो ये करने के बाद में इस तरह से डेली अकाउंट जनरेट होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑप्शन जो दिया हुआ है, जो टैब है जिसके अंदर जो यूडा की टैब है उसके अंदर ऑप्शन आएगा जनरेट बोडा, तो उसमें आप कर सकते हो। और लास्ट 15 डेज के आप इसमें जनरेट कर सकते हो। ये उसके बाद में जनरेट करने के बाद में जैसे ही आप करते हो तो उसके बाद में आपको बोडा रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है। स्टार्टिंग में ही आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मेन स्क्रीन है, यानी डे बिगिन, स्पेशल रेमिटेंस, जनरेट बोडा, बोडा रिपोर्ट्स, आईपीपीबी और डे एंड। तो इसमें आपको बोडा जनरेट बोडा करना है, उसके बाद में बोडा रिपोर्ट करनी है। तो दोस्तों, ये है। फिर जो भी आप पिछले 15 दिनों के आप कोई भी अगर किसी तारीख का बीओ डेली अकाउंट निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो अब बात करेंगे दोस्तों, जो आईपीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके ट्रांजैक्शन डिपॉजिट वगैरह रिलेटेड जो इसके अंदर ऑप्शन है उसमें, तो इसके बाद में आपको जो दिया हुआ है उसके ऑप्शन के बाद में आईपीपी आया हुआ है। आईपीपी में आपको ये जैसे आप आईपीपी के अंदर क्लिक करोगे वहाँ पे आपको आईपीपी डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वगैरह देखनी हो या किसी तरह का ट्रांजैक्शन करना हो, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकालनी हो, और आप जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन किया है आपने रिपोर्ट निकाल ली और डे एंड कर दिया। ये है। आप जैसे इसमें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने टैब में रहेगा। आप ये आराम से इसका डे एंड कर सकते हो उसके बाद में बॉर्डर रिपोर्ट निकालने के बाद में। अब बात करते हैं मेल ऑपरेशन की। तो ये मेल ऑपरेशन, इसके अंदर 3 तरह के मॉड्यूल रहेंगे। बुकिंग मॉड्यूल रहेगा, डिलीवरी और बैगिंग, यानी कोई आर्टिकल आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट, पार्सल ये बुक कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो इनकी। और जो आर्टिकल आपके पास डिलीवरी के लिए आए हैं, या तीसरा कोई भी आर्टिकल आप जैसे आपने जो बुक किए हैं उनको बैग बनाने के मतलब भेजने का ये काम कर सकते हो। इसमें 3 तरह के ऑप्शन रहेंगे, बुकिंग, डिलीवरी और बैगिंग। ये मेल ऑपरेशन के अंदर जो आईपीपी के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आएगा। अब जो बुकिंग मॉड्यूल है दोस्तों, उसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें रजिस्टर पार्सल, स्पीड पोस्ट बुक कर सकते हो, ईएमओ कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल, किसी तरह की टिकट वगैरह बेचनी है, बिल्डर कोई अगर कोई बिल वगैरह भरना है किसी का, कोई डुप्लीकेट रसीद निकालना चाहते हो, या कोई आर्टिकल ट्रांजैक्शन आपने किया है उसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, और बाद में रिपोर्ट निकाल सकते हो आपने दिन भर में क्या काम किया। इस तरह से जो इसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के अंदर आप कैंसिल आर्टिकल की रिपोर्ट या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, आपके पास कितनी टिकटें वगैरह पड़ी हैं, कैश रिपोर्ट, कैश बैलेंस रिपोर्ट, और जो कोई भी डिजिटल जो रिपोर्ट है इसकी इससे रिलेटेड वो निकाल सकते हो। अब मान लीजिए कि सबसे पहले आपको बुक करना है तो आप यहाँ पे जाओगे। जैसे सबसे पहले रजिस्टर्ड लेटर पार्सल स्पीड पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको मान लीजिए कि ये लेटर बुक करना है तो आप यहाँ पे स्कैन कर लोगे। इसको स्कैनर से स्कैन किया, आप जो भी आपका बार कोड है रजिस्ट्री का उसको स्कैन किया, वेट डाला, और कोई टिकट वगैरह अगर उस पर लगी हुई तो आप उसमें पीएस में काट सकते हो प्रीपेड अमाउंट में, नहीं तो सीधा कोई बात नहीं। और उसके बाद में एडी चाहिए, इंश्योरेंस, वीपी, कोई किसी तरह की सर्विस है तो उस पर क्लिक करना है। मोडू आप जो पेमेंट मोड है आपका वो कैश या डिजिटल किस टाइप का है, तो ज़्यादातर कैश के मामले ही रहते हैं अभी तक, तो आगे डिजिटल हो जाएगा। और जो बुकिंग टाइप है वो रेगुलर, और सर्विस का मतलब हो गया अगर आप किसी तरह की पोस्टल सर्विस में अगर काट रहे हो तो वो सर्विस होगी। सेंडर डिटेल आप
यहाँ पे जैसे अमाउंट दिखा दी, उसके बाद में आप सेंडर डिटेल डाल सकते हो। तो इसके अंदर जो अगर इंश्योरेंस अगर 600 रुपये से वीपी ज़्यादा है तो आप उसमें इंश्योरेंस कर सकते हो। और ये आप कोई भी आपकी जैसे लगता है। इसके बाद में ये आप सेंडर डिटेल, मोबाइल नंबर, उसका नाम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी ये फिलअप कर सकते हो। और ये फिलअप करने के बाद में एड्रेस ही किसको भेजना है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल, ये सब कुछ डालने के बाद में आप यहाँ पे नीचे जो बुक आर्टिकल का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे 17 रुपये आ गए, हमें अमाउंट ये आ गई आपकी, ये आपकी रसीद, आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि इस तरह से आपने ये कर दिया है। एक बार फिर आप बुक या कैंसिल जो बुक करना चाहते हो तो इसको बुक कर दीजिए। आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद में कन्फर्मेशन हो जाएगा और आप प्रिंट इसकी रसीद निकालो तो प्रिंट कर दो। अब इसी तरह ईएमओ बुकिंग है दोस्तों। ईएमओ के अंदर आपको पीएमओ रिलीफ फंड, ईएमओ की वैल्यू डालनी है, मनी फॉर बुक्स, कमीशन जो इसमें आ जाएगा, सेंडर डिटेल, नेम, एड्रेस आपको फिलअप करना है। और जो आप 5,000 रुपये तक का ईएमओ यहाँ से बुक कर सकते हो। और ये ईएमओ के अंदर आप ये पूरी डिटेल, सामने वाले की सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी वगैरह, एड्रेस की डिटेल, आप जिसको भेजना है, मोबाइल नंबर, उसका नाम, एड्रेस और पिन कोड, बिल्कुल साधारण सा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। ऐसा करने के बाद में आपके सामने वही कंप्लीट, आप जैसे ओके करोगे तो उसके बाद में ये आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। भेजने वाले का नाम, कितना कमीशन है, कितनी अमाउंट टोटल बन रही है, कहाँ भेजा जा रहा है, किसने भेजा है, उसको बुक कर देते हैं। अगर बुक नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर देते हैं। बुक करने के बाद में ये कन्फर्मेशन अपने से पूछे, कन्फर्मेशन में प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसकी रसीद प्रिंट हो जाएगी और 2 रसीद इसकी जनरेट होती है। पहली कॉपी है वो कस्टमर को दी जाती है, दूसरी अपने अकाउंट ऑफिस को, ये जो ए ऑफिस है उसको भेजी जाती है। और प्रोडक्ट सेल में दोस्तों स्टाम्प, जैसे आप कोई स्टाम्प बेचना चाहते हो तो इसी तरह प्रोडक्ट सेल का ऑप्शन है, उसके अंदर आप डालिए भी कि आपको 25 रुपये की एक स्टाम्प भेजनी है। आपके पास स्टॉक भी बता देगा आपके पास इतनी स्टाम्प पड़ी है। तो ये इसी तरह बिलर का जो कनेक्शन है, किसी तरह का बिल आपको, जैसे बीएसएनएल का बिल भरना है तो बिलर, कोई भी आप प्रोडक्ट सर्च कीजिए, जैसे यहाँ पे बिलर आपने सर्च किया होमी जहांगीर बाबा की या कोई भी बाल गंगाधर तिलक बिल्डर, मतलब किसी को अलग अलग जो बिल्डर बने होते हैं कि कोई किसी की तरह का पेमेंट करवाना चाहता है तो इसी तरह उसमें वो सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट डालिए, इसी सबमिट करना है। आप अच्छे से बिल्डर का नाम, उस जो आपके पास मैनुअल वाउचर है उससे देख सकते हो, अकाउंट नंबर उसका, उस पर बिल डेट वगैरह, कौन सी अमाउंट पे बिल किए, और इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में बिल जनरेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ये सक्सेसफुली होने के बाद में आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ये आपके पास डिटेल आ जाएगी, इस तरह से आपके पास प्रिंट की रसीद आ जाएगी और बुकिंग कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। तो अब रही बात जो रिपोर्ट है दोस्तों, वो किस तरह से दिखेगी। कैंसिल्ड आर्टिकल अगर कोई आपने कैंसिल किया है, जैसे पहले 25 रुपये का आपको बताया था, कैंसिल किया है, उसको कैंसिल करने की रिपोर्ट आ गई। जो कैंसिल्ड आर्टिकल है, गलत बुक हो गया है तो उसको कैंसिल कर दिया। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, जो आपने ईएमओ बुक किया था वो उसकी रिपोर्ट आप इसमें देख सकते हो। ये आपने ईएमओ बुक किया था, ये आपने टिकट सेल की थी 525 का इतने, ये आपके पास टोटल समरी आ जाएगी। इसके अंदर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट में कितने पैसे आए थे, पार्सल में कितने, सर्विस लेटर में कितने, जो भी आपने जो बीपीएम वगैरह जो भी किया है वो सारी डिटेल ये आ जाएगी। यहाँ पे ये जैसे ही आप इन्वेंट्री रिपोर्ट पे क्लिक करते हो, आपका यूज़र नेम दिखाएगा ऊपर, रिपोर्ट आज की तारीख जैसे डालते हो तो ये आपके पास ये बता देगा कि आपके पास इतने रुपए के स्टाम्प हैं। टोटल इन्वेंट्री आपको बता देगा, अभी आपके पास लिफाफे इतने रुपए के हैं, स्टाम्प इतने, 5 रुपये वाले इतने पड़े हैं, 2 रुपये वाले इतने पड़े हैं, जो भी आप, ये इन्वेंट्री रिपोर्ट है, इतने रुपए की आपकी इन्वेंट्री है, ओपनिंग बैलेंस ये था, सेल वैल्यू ये, अपनी जो पूरी रिपोर्ट आपको बता दी जाएगी। कोई किसी तरह के आपने ट्रांजैक्शन किया है तो आपकी कैश रिपोर्ट पे क्लिक जैसे करोगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस बता देगा, अमाउंट कितनी रिसीव हुई, क्लोजिंग बैलेंस भी आपको बता देगा। इस तरह से टोटल आप इसको प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर लो। अब जो कोई भी डिजिटल पेमेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट भी आप डिजिटल रिपोर्ट के थ्रू निकाल सकते हो, जैसे लेटर आपने बुक किया तो ये इस तरह से निकाल सकते हो। अब दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में आप, इस वीडियो में इतना ही सही। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप थोड़ा बोर हो जाएंगे, वीडियो को टुकड़ों टुकड़ों में बनाऊँ तो अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इससे आगे के जो मॉड्यूल है, जैसे डिलीवरी, बैगिंग वगैरह, आगे की और जो
इसके अंदर जो है स्टेप 6 स्टेप तक वो सारे के सारे कवर करेंगे 1 बाय 1। तो बने रहिए मेरे साथ टिप्स टू लर्न लेटेस्ट में, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और साथ में बेल आइकन भी दबा के जाएं। और कमेंट, किसी तरह का आपका कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पुटअप करें। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।